कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। साथियों, दुष्यंत की इस लाइन को थोड़ा सा मैं बदल देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। अब तो मुट्ठी भर लोग एक बहुसंख्यक वर्ग को दबाने लगे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं क्रांतिवीर नटवर गुजर। साथियों, अभी हाल ही में मुझे जानकारी मिली है कि 21 फरवरी को करणी सेना के द्वारा उज्जैन में एक महारैली का आयोजन किया, एक कार्यक्रम का आयोजन किया और उस कार्यक्रम में उनकी जो प्रमुख जो मांग थी वो मांग थी कि इस देश के अंदर जितनी भी सामान्य सीटें हैं उन तमाम सामान्य सीटों पर यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर सिर्फ एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति ही चुनाव लड़े तमाम सामान्य सीटों पर। तो ऐसे हालात में इस देश के ओबीसी वर्ग, जो इस देश का जो पिछड़ा वर्ग है, उसको सोचने और समझने की जरूरत है। यदि तमाम सामान्य सीटों पर सामान्य वर्ग का व्यक्ति ही अगर चुनाव लड़ता है तो इस देश का ओबीसी कहाँ जाएगा? क्योंकि इस देश के ओबीसी के पास ना तो विधानसभा जाने के लिए ना संसद में जाने के लिए कोई सीट आरक्षित है। और मैं इस देश के अंदर जो करणी सेना है, इस प्रदेश के अंदर जो करणी सेना है, उसको बता देना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर कोई भी सामान्य सीट नहीं है। इस देश के अंदर जिनको हम सामान्य सीट कहते हैं वो अनारक्षित सीट है और उस अनारक्षित सीट पर किसी भी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। वह किसी एक जाति या समुदाय विशेष के लिए आरक्षित नहीं है। इसलिए अपने दिमाग से हटा दीजिए कि वो सीट आपके लिए। और मैं इस देश के पिछड़े वर्गों को कहता हूँ कि अगर भविष्य में इस बात को स्वीकार कर लिया गया, भविष्य में अगर इस बात को मान लिया गया तो आपका हाल क्या होगा। इस देश के अंदर जो विधानसभा और संसद में हमारे जो पिछड़े वर्ग के जो भाई जो विधायक सांसद बनकर जो बैठे हैं उनको आज सोचने और समझने की जरूरत है। अगर सरकार इस बात को मान लेगी तो उनको लात मारकर विधानसभा और संसद से भगा दिया जाएगा। आज तुम बीजेपी, कांग्रेस या तमाम पार्टियों के झंडे उठाकर उनके गुलाम बनकर तुम्हारे गले में जो है कुत्ते की तरह पट्टा डाल दिया गया है और तुम चुप हो, मौन हो, उनके इशारा पर जो है मौन बैठे हो वहां पर। तो आने वाले समय में आपको भी सड़कों पर भेज दिया जाएगा लात मारकर। इसलिए आज समय है, सुधर जाइए, समझ जाइए और इस देश के पिछड़े वर्ग के हक अधिकार के लिए सड़कों पे आना होगा। क्योंकि जब तक इस देश के अंदर ओबीसी की जाति की जनगणना नहीं होती है तब तक इस देश के ओबीसी का, इस देश के पिछड़े वर्ग को उसका अधिकार नहीं मिलता है। इसलिए तमाम ओबीसी वर्ग के लोगों से मैं आह्वान करता हूँ, तमाम विधायक सांसद जो पिछड़े वर्ग के, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप आइए और इस समाज को बताइए और इस समाज को साथ लेकर सड़कों पे जाइए और सरकारों को मजबूर कीजिए कि इस देश के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है उस पिछड़े वर्ग को उसकी आबादी में उसकी जो आबादी उसकी आबादी के अनुसार उसको हिस्सेदारी दी जाए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी इस देश के अंदर मिलनी चाहिए। और ये अधिकार हमें इस देश का संविधान देता है, इस देश का कानून देता है। इसलिए हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे और ना ही हमारा जो है मकसद किसी को जो है नीचा दिखाना है या हमारा मकसद ना किसी को पीछे छोड़ना है। हमारा मकसद साफ है कि सबके साथ इंसाफ हो। हम तो चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको भी उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी मिले। लेकिन हमारी संख्या इस देश के अंदर 60 से 65% के लगभग है, लेकिन आज भी हमें मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ 14% आरक्षण मिल रहा है। इस देश के अंदर सबसे बड़ा अगर धोखा अगर किया जा रहा है, इस देश के अंदर सबसे अधिक इधर शोषण किया जा रहा है तो शोषण इस देश के पिछड़े वर्ग का किया जा रहा है। वो शोषण इस देश के अंदर गुर्जर समाज का किया जा रहा है, जो है इस देश के अंदर पाटीदार समाज का किया जा रहा है, इस देश के अंदर सोंगे समाज का किया जा रहा है, तेली का किया जा रहा है, देव प्रजापति का किया जा रहा है, खाती का किया जा रहा है, माली का किया जा रहा है। इसलिए इस देश के तमाम जातियां जो पिछड़े वर्ग में आती है, जो ओबीसी वर्ग में आती है, उनको आज सचेत होने की, सावधान होने की और अपने अधिकारों को लेकर ओबीसी के नाम पर इकट्ठा होकर सड़कों पे उतरने की जरूरत है। अगर आज समय रहते तुम सड़कों पे नहीं उतरे तो आने वाले समय में आपके भविष्य को बर्बाद कर दिया जाएगा, आपकी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर दिया जाएगा। आपकी आने वाली पीढ़ी कोई कभी भी विधानसभा संसद में नहीं जा सकेगी, न ही वो किसी नौकरी में जाएगी। क्योंकि इस देश के अंदर हिजड़ों की गिनती होती है, कुत्ते बिल्लियों की गिनती होती है, इस देश के अंदर जानवरों की गिनती होती है, लेकिन इस देश के पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं होती है। दुर्भाग्य है इस देश के अंदर जिस पिछड़े वर्ग ने हमेशा से बहादुरी से हमेशा से इस देश के लिए कुर्बानी दी है, इस देश को बनाने में अपना खून बहाया है, उस वर्ग के साथ आज इतना बड़ा धोखा हो रहा है, इतना बड़ा जो है उसके अधिकारों को लूटा जा रहा है। इसलिए मैं इस देश के शासन प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि आप
को इस देश के पिछड़े वर्ग की जाति जनगणना करवाकर उसको उसकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी दीजिए। अगर ये इसी प्रकार इस देश के पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय अत्याचार होता रहा तो इस देश का पिछड़ा वर्ग अब इस अन्याय अत्याचार को और अपने अधिकार को जो छीनता हुआ देखकर शांत नहीं बैठेगा, बहुत जल्द वो सड़कों पर आएगा। तो मैं इस देश के अंदर जो करनी सेना है उसको बता देना चाहता हूँ कि अगर फिर हम आपके बारे में कुछ गलत बोल देंगे तो आपको कुछ मिर्ची लग जाएगी। इसलिए आप समझ जाइए कि इस देश के पिछड़े वर्ग को, इस देश के गुजर को, इस देश के समुदाय को, इस देश के पाटीदार को ललकारने का काम मत कीजिए। ये वो बहादुर कौम है जिसने 1857 की क्रांति में कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को जुमा था। इस देश के अंदर वो जो समाज वो कौम है जिसने पन्नाधाई ने जन्म लिया, जिस कौम में जो है गुर्जर सम्राट मिहिरभोज ने जन्म लिया, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौम है। इसलिए इस देश के पिछड़े वर्गों को ललकारने का काम मत कीजिए, इस देश के पिछड़े वर्गों को जो है भड़काने का काम बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी औकात क्या है ये हम बता देंगे और इस देश का इतिहास गवाह है कि तुम क्या हो। इसलिए समय रहते आप सावधान हो जाइए, मैं करनी सेना को भी कहता हूँ।